दोस्तों, जैसा कि आप जानती हैं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के ऐन वक्त पहले ही सुप्रीम कोर्ट से जो है तो अरविंद केजरीवाल को ज़मानत मिलती है। सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल लगातार जो है तो चर्चा में बने हैं और दिल्ली की जो है तो गद्दी से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हरियाणा के अंदर नए-नए और बड़े-बड़े खुलासे करते हुए वो नज़र आ रहे हैं। वो अलग बात है कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर पूरी तरह से पावर से, ताकत से जो है तो विधानसभा चुनाव लड़ रही है। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं और समझ रहे हैं, बहुत सारी जगहों पर उनकी पॉलिटिकल पार्टी ज़मानत तक बचाने में कामयाब नहीं होते दिखाई दे रही हैं और कुछ कैंडिडेट तो नोटा के बटन के नीचे जो है तो जाते हुए भी नज़र आ रहे हैं। फिलहाल दोस्तों इन तमाम तर चीज़ों को अगर छोड़ दिया जाए, लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल की दूरअंदेशी और उनकी जो इस तरह की राजनीति है उसकी अगर तारीफ़ की जाए तो काफ़ी होंगी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा है कि हमारे समर्थन के बिना हरियाणा में सरकार नहीं बन पाएगी। हरियाणा में एक रैली के दौरान अरविंद केजरीवाल ने ये बात कही है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जानती ही है कि जिस तरह से उनको बाहर, जिस तरह से वो ज़मानत पे बाहर आए हैं और जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के पहले की अगर स्थिति को अगर देखा जाए तो सीधा मुकाबला कांग्रेस बनाम जो है तो भारतीय जनता पार्टी देखने को मिल रहा था। लेकिन अरविंद केजरीवाल के आ जाने के बाद बहुत सारे पॉलिटिकल थिंक टैंकर और वरिष्ठ पत्रकारों का मानना ये है कि इनके आ जाने के बाद कहीं ना कहीं जो है तो इंडिया गठबंधन यानी कि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की जो है तो वोट शेयरिंग में गिरावट देखने को मिल सकती है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी को सीधा फ़ायदा हो सकता है। कुछ पॉलिटिकल और पत्रकारों ने तो ये तक कह दिया है कि जो है तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल का कूद पड़ना सीधी तौर पर अगर देखा जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा जो है तो कमज़ोरी का सबब और कमज़ोरी का बाहिस बनेगा। वैसे कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने पिछले 5 सालों के अंदर हरियाणा के अंदर अगर देखा जाए मुस्लिम पिछड़ा दलित आरक्षित समाज के ऊपर की जो राजनीति है उसमें अपना कोई रोल अदा नहीं किया है। लेकिन मजबूरी में ये जनता को जो है तो कांग्रेस को वोट करना यहाँ पर पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ के नेताओं की अगर हम बात करें तो सीधी तौर पर ये बात हम कह सकते हैं विपक्ष का रोल जो है तो इन्होंने नहीं निभाया है, जिसके चलते यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को कई एक जगहों पर जो तो उसका सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की बात हम क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि 10 साल एंटी इनकम्बेंसी का भी शिकार होते हुए नजर आ रही है। इसी बीच मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल लगातार दावे करते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके समर्थन के बिना किसी की भी सरकार नहीं बनेगी। तो ये बात हम समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार बनानी होगी तो अरविंद केजरीवाल वहाँ मौजूद होंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की अगर सरकार बनानी होगी तो वहाँ पर अरविंद केजरीवाल मौजूद होंगे। ये सोचने की बात है। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हरियाणा विधानसभा चुनाव करवट बदल रहे हैं, ये तमाम तर चीज़ें जो है तो आने वाले दिनों के अंदर स्पष्ट तरीके से जो है तो हरियाणा के अंदर देखने को मिलेंगी कि सरकार किसकी बन रही है।